पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आज तो माताओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पुरुषों को धकिया दिए हैं और उनके तरफ कब्जा कर लिए हैं। धन्यवाद है आप लोगों को, इतनी संख्या में आए। कितनी बातें समझ में आती हैं, कितनी बातें नहीं आती हैं, यह महत्व नहीं है। भावना अच्छी है कि हम जाएं, संतों के पास जाएं, सत्संग का लाभ लें। और जब इस प्रकार लगन होती है तो कुछ बातें समझ में आने भी लगती है, और जो बातें बताई जाती हैं वैसा जीवन जीने का मन भी बनता है। यहीं से तो प्रेरणा मिलेगी कि कैसे जीवन जिएं और जीवन में कैसे सुधार करें, कहीं अलग से नहीं। यही एक स्थल है जहाँ पर जीवन को गढ़ने और संवारने की बातें होती हैं। सुंदर जीवन जीने के तरीके बताए जाते हैं। जीवन इतना सुंदर है कि इसकी तुलना हीरे और मोती से नहीं कर सकते। दुनिया की किसी भी दौलत से जीवन की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि दौलत कोई भी संपत्ति हो वो जीवन के रहते रहते है। जीवन के नहीं रहने पर वो एक मिट्टी है, वैसे भी मिट्टी है। असली धन क्या है? एक सूफी संत हुए तो उन्होंने लिखा है, शेख फरीद ने, रूमी साहब ने लिखा शायद, कि मैं एक बार बसरा के रेगिस्तान में भटक गया। बहुत प्यास लगी, भूख लगी, और मन में हो रहा था कि कब पानी मिले, कब कुछ खाने को मिले। और दूर देखा कि एक गठरी रखी है। मन में एक संतोष हुआ कि उसमें कुछ खाने की चीज़ होगी और खा करके मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। और तेज़ी से उस गठरी की ओर बढ़ा तो क्या देखता हूँ, जब गठरी खोल कर देखा, उसमें देख करके मुझे बड़ी निराशा लगी, क्योंकि उसमें हीरे मोहरे जवाहरात थे। भूख के समय हीरे मोहरे जवाहरात किस काम के? असली चीज़ क्या है? आपके लिए भोजन, आपके लिए कपड़े, आपके लिए रहने की जगह और आपके परिवार के सदस्य। इसलिए जीवन को हम किसी धन संपत्ति से तुलना नहीं कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। लेकिन तब मूल्यवान है जब वैसा जीवन हो, वैसा जीवन हम बनाएं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहाँ की बातें सुन रहे हैं, वे सबके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है कि वह मन चाहा जीवन जी सकते हैं। एक होता है अनचाहा जीवन और दूसरा होता है मन चाहा जीवन। ध्यान दो जरा से, मन चाहा जीवन और अनचाहा जीवन। हम सभी यही तो चाहते हैं ना कि आपको मकान कैसा हो? मन चाहा, जो मकान आपको अच्छा लगे, पसंद आए, मन चाहे, वही तो मकान चाहिए। आपको गाड़ी कैसी चाहिए? मन चाहा, है ना? आप जो पसंद करते हो वही तो गाड़ी चाहिए। आपके कपड़े कैसे हों? मन पसंद के हों, मन चाहा हो। और आपका जीवन साथी कैसा हो? जीवन साथी कैसा हो? क्या कहेंगे? वो भी मन चाहा चाहिए,
है ना। मन चाहा चाहिए, मन के विपरीत हो, जिसे आप पसंद नहीं करते उनके साथ आप शादी करना चाहेंगे या उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। मन पसंद का मकान चाहिए, मन पसंद की गाड़ी चाहिए, मन पसंद के कपड़े चाहिए, मन पसंद के भोजन चाहिए, मन पसंद के जीवन साथी चाहिए और मन पसंद का जीवन चाहिए। जीवन भी कैसा हो? उस साथी, उस मित्र के पास रहना आपको अच्छा लगता है जिसे आप पसंद करते हैं। अर्थात उनके बोलने का ढंग अच्छा लगता है, उनके करने का ढंग अच्छा लगता है, उनके सोचने का ढंग अच्छा लगता है, उनके क्रियाकलाप अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तभी तो उनके साथ रहते हैं। ऐसे ही जीवन अपना हो, मन चाहा जीवन। और जब आप मनचाहा जीवन का निर्माण नहीं करते हैं, इस वाक्य को ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर आप मनचाहा जीवन का निर्माण नहीं करते हैं तो अनचाहा जीवन आपको मिल जाता है। ऐसा जीवन होता है जिसे आप चाहते नहीं हैं, क्योंकि आपने वह नहीं बनाया जो आप चाहते हैं। आपको बनाना पड़ेगा इस चीज़ को, कोई दूसरा नहीं, आपको। कैसे बनाएं? अब महत्वपूर्ण यह है, कैसे मनचाहा जीवन बनाएं? असली चीज़ यही है ना, कैसे बनाएं। देखिए, एक मूर्तिकार आता है, आपके पास में कोई बड़ा सा पत्थर हो और आपने किसी कलाकार को बुलाकर कहा कि देखो भाई इसमें एक मूर्ति बना दो, तो वो क्या पूछेगा? किसकी मूर्ति बनाऊं? पूछेगा ना, किसकी मूर्ति बनाऊं? फिर आपने कहा कि इसमें एक काम करिए, भगवान राम की मूर्ति बना दो। कहा ठीक है ना, इस पत्थर में भगवान राम की मूर्ति बन सकती है। फिर आपने अगले दिन क्या कहा? नहीं जी, भगवान राम की नहीं, हनुमान की बना दो। कहा कोई बात नहीं, इसमें हनुमान की भी मूर्ति संभव है। फिर अगले दिन आपने कहा नहीं, बुद्ध की मूर्ति बनाओ। हाँ, बुद्ध की भी बन सकती है, कोई एक तो मूर्ति बनी सकती है ना। फिर आपने कबीर की कहा, फिर उसने कहा कि देखो भाई सोच के बताओ। फिर आपके मन में आने लगे, नहीं नहीं, किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं बनवाऊंगा, मैं शेर की मूर्ति बनाऊंगा। शेर की भी मूर्ति बन सकती है। फिर आपके मन में क्या हुआ? नहीं, शेर भी नहीं, गधा या उल्लू की मूर्ति बनाऊं, वो भी बन सकती है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? उस पत्थर में सभी प्रकार की मूर्तियों की बनने की संभावना है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बुद्धत्व के अनुभव की संभावना है। कबीर की तरह आत्मज्ञानी होने की संभावना है, और आप चाहें तो गधा और उल्लू होने की भी संभावना है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। आप चाहते क्या हैं? महत्वपूर्ण क्या है? आप चाहते क्या हैं? जो आप चाहेंगे उसका आप निर्माण करना शुरू करेंगे। आपके खेत में, एक उदाहरण बताऊं जो आप सभी जानते हैं, आपके खेत में किस प्रकार की फसल होने की संभावना है? अरे भाई, किस प्रकार की? क्या धान बोएंगे, धान होगा, गेहूं बोएंगे, गेहूं होगा, मक्का बोएंगे, मक्का होगा, गन्ना बोएंगे, गन्ना होगा कि नहीं होगा? सब प्रकार के वो फसल देने की, पाने की उस खेत से संभावना है। प्रश्न क्या है? आप चाहते किसको हो? कौन सी फसल चाहते हैं? आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर क्या करेंगे? जो चाहिए उसका क्या करेंगे? बीज बोएंगे। सीधी सी बात है, जो चाहेंगे उसका बीज बोएंगे। यही तो करना है जीवन के लिए, और कुछ थोड़ी है, यही करना है। तो मैं ये कह रहा था कि एक पत्थर आपके पास हो और कलाकार को बुलाएं कि इसमें मूर्ति बना दो, वो मूर्ति बना देगा। आपके पास में सोना है, चांदी है, और किसी सुनार को बुलाकर कहते हैं कि आप इसमें आभूषण बना दो, वो बना देगा। लकड़ी है, बढ़ई को बुलाकर कहते हैं इसमें फर्नीचर बना दो, वो बना देगा। कपड़ा सपाट है, सीधा साधा लेकर के आए और दर्जी से कहे इसमें एक सूट बना दो, वो बना देगा। लेकिन बनाएगा कैसे?
बनाने का तरीका क्या होगा इसको समझ लें जरा से। वो बनाएगा, औजार लेगा और औजार लेकर के वो उसमें निर्माण करेगा। क्या बिना औजार के ये सभी कुछ कर सकते हैं? बिना औजार के लोहार लोहा का कुछ सामान बना सकता है, बढ़ई बना सकता है, मूर्तिकार बना सकता है, सोनार, कुछ नहीं। कोई बिना औजार के काम नहीं कर सकते हैं। औजार चाहिए उन्हें अपनी कला को बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, निर्माण के लिए। हम लोगों को भी औजार चाहिए, हम लोगों को भी जीवन निर्माण के लिए औजार चाहिए। अब प्रश्न होता है औजार है क्या हमारे पास में? लेकिन एक खुशखबरी बताऊं मैं, एक अच्छी बात हम सबके लिए जो है वो क्या है? कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए बाहर से औजार लाने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें अपने जीवन को निर्मित करने के लिए, सुंदर जीवन निर्माण के लिए औजार हमें बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कुदरती रूप से हमको प्राप्त है, प्रारंभ से, जन्म से कहूँ तो अच्छी बात है ना। प्रारंभ से ही वह औजार हमारे पास है। आवश्यकता क्या है? उसका हम उपयोग करना सीख जाएं। उपयोग तो रोज कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। कैसे गलत तरीके से? उसको बताता हूं। देखिए, आपके पास में, जिसे मैंने मूर्ति का उदाहरण दिया, पत्थर का उदाहरण दिया, इसको मैं थोड़ा और बदल के कहूं तो आपके पास में एक कैनवास है जिसमें पेंटिंग की जाती है। एक बोर्ड हो और आपके पास में एक कलर हो, कई प्रकार के कलर हो, रंग हो, पेंट हो, ब्रश हो, कई प्रकार के ब्रश हों, और आपसे ये कहा जाए, मेरे से यह कहा जाए कि आज में कुछ पेंटिंग करो। और हमने तो कभी पेंटिंग की ही नहीं है, हमने तो कभी उसके लिए अभ्यास ही नहीं किया है। फिर भी बनाना है तो क्या करना होगा? ब्रश से रंग लेंगे और उस बोर्ड रंग को कैनवास में हमने शुरू किया तो क्या होगा? हमसे क्या होगा? रंग भी खराब होगा और बोर्ड भी खराब होगा। कोई पेंटिंग बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन उसी रंग से, उसी बोर्ड में, उसी ब्रश को लेकर के एक चित्रकार, एक कलाकार लेता है और इतना सुंदर पेंटिंग करता है कि देखने में खूबसूरत, और उसकी कीमत भी बहुत होती है। लाखों रुपये की कीमत होती है पेंटिंग की। क्यों? क्योंकि उसने उस कला को सीखी है। बस यही बात है। हमें भी हमारे भीतर जो कुछ भी संसाधन है उसका हम सही उपयोग करना सीखें। और यदि सही उपयोग करना नहीं जाने तो जैसे हमने रंग और कैनवास को बर्बाद किया, वैसे ही हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। एक कलाकार मूर्ति बनाता है, सुंदर मूर्ति, लेकिन हमें छीनी हथौड़ी दे दे तो हम क्या करेंगे? पत्थर को हम छीनी हथौड़ी से काटेंगे, छीनेंगे और इतना बिगाड़ेंगे कि सही कलाकार भी पत्थर से मूर्ति नहीं बना पाएगा। यही होता है ना, यही है। इसलिए क्या करना है? उस औजार का सही उपयोग। अब प्रश्न है, वो औजार कौन कौन से हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसे आप लोग की भाषा में कहें तो गॉड गिफ्टेड, वो है आपके पास में ऑलरेडी है। वो क्या क्या है? पहला औजार है आपका मन, दूसरा है वाणी, और तीसरा है आपकी इंद्रियां। बस 3 चीज से आप क्या करते हैं, यही महत्वपूर्ण है। मन, वाणी और कर्म। क्योंकि सारे कर्म इन्हीं से तो होते हैं। कर्मों का संसाधन क्या है? कर्मों का साधन क्या है? माध्यम क्या है? यही आपका सोचना, आपका बोलना और आपका करना। यदि वो सही तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, अर्थात सही तरीके से सोचने में अपनी शक्ति को लगाते हैं, बोलने में लगाते हैं, करने में लगाते हैं, तो आपका जीवन सही होता चला जाएगा। आप किस देवी देवता को मानते हैं यह महत्व नहीं है।
किस भगवान की उपासना करते हैं, कितनी बार हम मंदिर में रोज जाते हैं, कितने तीर्थों में घूम आए हैं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं। कितना उपवास करते हैं, कितना व्रत करते हैं, ये आप करें, जो करें ना करें, मैं नहीं जानता उसके विषय में। क्या आप जीवन का सही निर्माण कर रहे हैं? तो ही महत्व का है। जीवन का सही निर्माण नहीं करेंगे तो जीवन बर्बाद होता चला जाएगा, और बर्बाद जीवन का परिणाम क्या होता है? दुख, अशांति, पीड़ा, राग, द्वेष, नफरत, घृणा, क्रोध, उत्तेजना, लड़ाई, झगड़ा, कलह। ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने जीवन को सही तरीके से निर्मित नहीं किया है, बस। और जिसने निर्मित किया है उसके जीवन से क्या आता है? प्रेम, मैत्री, करुणा, क्षमा, उदारता, सहयोग का भाव। ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? जब कोई जीवन को सुंदर निर्मित कर लेता है तब उसका परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, बस अपने आप आता है फिर वो, क्योंकि आपने उसके लिए प्रयास वैसा काम किया है जीवन में। अब आप ये कहेंगे ये तो हम करना जानते ही नहीं है, इससे क्या मतलब निकलता है? देखिए एक चीज बताऊं मैं, ये दुनिया चलती कैसे इसको समझ लें बस, और जीवन को समझ लें। जीवन, अब पहले कोई पूछता कि ये दुनिया चलती कैसे है, तो पहले क्या कहते थे? भगवान चलाता है। आज नहीं चलेगा। बारिश, अच्छा बरसात के पानी कैसे गिरता है? भगवान गिरा, इंद्र भगवान गिराता है ऊपर से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वो बातें बदल गई सब। दुनिया चलती है नियम से, बस एक ही बात समझो, दुनिया चलती है, सृष्टि चलती है नियम से। जैसे दिन रात का होना, मौसम का परिवर्तन कैसे होता है? यहाँ बैठे अधिकतम पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं, सभी क्या जानते हैं? पृथ्वी की 2 गतियाँ। अभी मेरा विषय कोई स्कूल की विषय बढ़ाना नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत को समझे जरा से। पृथ्वी की 2 गतियां, और भी गतियां हैं लेकिन 2 गतियां महत्वपूर्ण हैं। एक दैनिक गति, एक वार्षिक गति। दैनिक गति से दिन और रात होते हैं, वार्षिक गति से मौसम के परिवर्तन होते हैं। ये किसने करवाया? कौन शुरू कर रहा है इसको? कौन ढकेल रहा है? अरे अपने आप होते हैं भाई, नियम से होते हैं। आप पानी को डालते हैं और पानी नीचे की ओर बहता है। अच्छा क्यों बहता है? पानी का नियम है। आग जलाते हैं, आग ऊपर की ओर उठती है। अच्छा क्यों उठती है? उसका नियम है। एक पत्थर ऊपर फेंकते हैं, पत्थर नीचे आ जाता है। अच्छा क्यों आ जाता है? न्यूटन के पहले इस विषय पर तो किसी ने सोचा भी नहीं। जब फल नीचे गिरा और न्यूटन ने सोचा अच्छा फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बाएं दाएं क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, बस रिसर्च शुरू कर दिया। उसने क्या कहा? इसमें शक्ति है, खींचने की शक्ति है। उस शक्ति का उन्होंने नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब इसमें अब भगवान और भगवती को कहलाने की क्या जरूरत है? वो तो पृथ्वी की शक्ति है, बस सीधी सी बात है। ये सब कुछ सृष्टि का अपने नियम से चलते हैं। आग का धर्म है जलाना, पानी है शीतल होना, बस इतनी। ऐसे ही चूंकि इन्हीं सारे तत्वों से मिलकर के हमारा ये जीवन खड़ा है। आखिर ये पृथ्वी का थोड़ा से अंश, हवा का, आग का, पानी, यही सब तो अंश लेकर के जो कहा जाता है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। और सदगुरु कबीर ने तो बातें कही है, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े विकल होत सप्ताह। 5 तत्व का पूतरा, ये पंच महाभूत इसे कहा जाता है। तो जो सृष्टि में है नियम, वो व्यष्टि में नियम है। चाहे आप मिट्टी का इतना बड़ा ढेला लो, उसके नियम को देखो, और चाहे पहाड़ के नियम को देखो, बराबर होगा। इतना पानी लो, चाहे बहुत ज़्यादा पानी लो, उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? H2O। बस हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग। कहीं का भी पानी लो, ये नियम है। जीवन का भी नियम यही है। बस जीवन का भी नियम यही है। क्या नियम है?
जीवन में जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, वो उससे जीवन निर्मित होता है। अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा जीवन निर्मित होने लग जाता है। गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, जीवन गलत बनता चला जाता है। जीवन का कोई आकार प्रकार नहीं होता, ये आप ध्यान दीजिए। जीवन का कोई आकार नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे पानी, पानी का आकार क्या है? मैं पूछूं आप लोगों से, पानी कौन सा आकार का है? पानी कौन सा आकार का है? क्या बताएंगे? भाई जिस बर्तन में रखा होता है उसी का आकार का पानी हो जाता है। सही है ना? जीवन बस वही है, जैसा आप सोचते जाते हैं वो सांचा है, आपके विचार सांचा है, और उसी सांचा में जीवन ढलता चला जाता है। अब प्रश्न होता है क्या सोचें, कैसे सोचें? यही तो एक समस्या हमारे जीवन में। असली चीज क्या है? हम सभी को बचपने से चलना सिखाया गया, खाना पीना सिखाया गया, उठना बैठना सिखाया गया, पहनना ओढ़ना सिखाया गया, पढ़ना लिखना सिखाया गया। एक चीज नहीं सिखाई गई, सोचना कैसे है, कैसे सोचना है नहीं सिखाया गया है। और यही सब गड़बड़ हो जाता है। कैसे सोचें, यदि इस चीज का समाधान पा जाएं तो जीवन का ही समाधान हो गया। हम ज़्यादातर वक्त उन चीज़ों के विषय में सोचते रहते हैं जो हम जीवन में नहीं चाहते हैं। करना क्या चाहिए? उसके बारे में सोचो जो आप जीवन में चाहते हो, उसके बारे में बोलो जो आप जीवन में चाहते हैं। बस ये करना शुरू कर दो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। क्या आप ये नहीं कर सकते हैं? कौन नहीं कर सकता? मैं पूछता हूँ। ये बातें समझ में आ रही है? मैं इसको थोड़ा से बहुत ही स्थूल ढंग से बताना चाहूँगा ताकि कम से कम पढ़े लिखे लोग भी समझ लें, या नहीं पढ़े वो भी समझ लें। क्या करना है मैं उदाहरण बताता हूँ। मैं आप लोगों के प्रयोग बताता हूँ, एक प्रकार से डेमो ही कह लीजिए। देखो मेरे पास हाथ हैं, 2 हाथ। जिसके पास हाथ ना हो जरा हाथ उठाएं। है सबके पास ना? हम भरोसा करते हैं। तो हाथ सबके पास है, सही है ना? अब इन हाथों का प्रयोग कैसे करना है इस पर ध्यान दो। कैसे प्रयोग करते हैं? 2 प्रकार से। एक प्रयोग क्या है, एक ढंग क्या है? इन हाथों से मैं किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकता हूं। आप सब भी कर सकते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो तकलीफ में है तो इन हाथों से मैं उसकी सेवा कर सकता हूं। किसी को जरूरत हो कोई चीज की तो इन हाथों से मैं उसे दान भी कर सकता हूं। ये हाथ का एक प्रयोग हुआ। दूसरा तरीका क्या है हाथ का प्रयोग करने का? किसी के सामने किसी को थप्पड़ भी मार सकता हूं इन हाथों से। मारने की क्षमता है कि नहीं? हाथ में थप्पड़ मार सकता हूं। किसी के सामान को चुरा सकता हूं इसी के हाथ से। अब समझ लीजिए, दोनों के रिजल्ट में एक समान होंगे कि अलग अलग होंगे? दोनों का परिणाम एक समान आएगा कि अलग अलग आएगा? प्रणाम करके अभिवादन करने का परिणाम और थप्पड़ मारने का परिणाम बहुत अंतर होगा। अब ये चुनाव कौन करेगा? ये चुनाव हाथ नहीं करता है, इस बात को ध्यान दें। ये चुनाव हाथ नहीं करता है, चुनाव भीतर से आता है। चुनाव भीतर से आता है कि मैं प्रणाम करूं या थप्पड़ मारूं, और वही जीवन को बनाता है या बिगाड़ता है। यदि इसका गलत उपयोग किए जीवन बिगड़ेगा, सही उपयोग किए जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। एक उदाहरण। दूसरा वाणी। दूसरा है वाणी। वाणी का कैसे उपयोग करते हैं इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। इसमें भी कई तरीके हैं। एक जैसे मैं बताऊं, किसी आदमी को देखकर मैं कहता हूं आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। सही है ना? आपसे कहा आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? मैंने कहा आप भले इंसान हैं। समझ रहे हैं ना? आप भले इंसान हैं। अंतर समझ में आ रहा है? बिल्कुल साफ है। आपको साथ साथ एक बात और बताऊं, जितना समय किसी आदमी को बेवकूफ़ कहने में लगा, और उतना ही समय और शक्ति
यह कहने में भी लगा आप भले इंसान हैं। समय उतना लगा, शक्ति उतनी लगी, लेकिन एक गलत तरफ शक्ति गई, दूसरा सही तरीके से शक्ति का उपयोग हुआ। और देखो, किसी को कहो भले इंसान, क्या रिजल्ट आएगा? किसी को कहो बेवकूफ़, क्या रिजल्ट आएगा? कौन चुनाव करेगा इसका? आप करते हैं। कटु बोलना है या मीठा बोलना है, कौन चुनाव करता है? आप ही तो करेंगे। आप देखो, उस हर आदमी में यदि बोलने की क्षमता है तो दोनों प्रकार से है। कटु भी बोल सकता है, मीठा भी बोल सकता है, सत्य भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, गाली भी दे सकता है और आदर भी कर सकता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं? आप ध्यान दीजिए, उसी से जीवन बनता है, उसी से जीवन बनता है। यदि जीवन में गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो जीवन गलत होता चला जाता है, और जीवन में अच्छाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं तो जीवन अच्छा बनता चला जाता है। और कुछ गलती कुछ सही तो दोनों मिला जुला बनेंगे ना जीवन में। हमें क्या करना है? जीवन बेहतर और बेहतर होता चला जाए, बेहतर और बेहतर होता चला जाए। तीसरी बात मैंने क्या क्या कहा? एक तो बताया हाथों को इंद्रियों के बारे में, दूसरा बताया वाणी के बारे में, और तीसरा है विचारों के बारे में। सोचना, ये विचार इतने महत्वपूर्ण हैं जो हमारे जीवन को ही बदलते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। आप कभी ध्यान दो इस चीज को, विचारों को जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं, कैसे सोच रहे हैं, इस पर बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, और वही असली चीज है। मैं अभी तक जो बताया, हाथों से करना, वाणी से बोलना, ये बाद की बात है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? वो बीज है, बीज। वहीं से वो अंकुर वहीं से फूटता है। विचार अंदर जो आप सोचते हैं वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से पता चलता है कि अब अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे। आपके भीतर में द्वेष और नफरत का भाव है, घृणा के भाव हैं, तो आपके शब्द कैसे निकलेंगे? आप, हमारे भीतर में जहर भरा है तो शब्द कैसा होगा? जहरीला होगा। कर्म कैसे होंगे? जहरीले होंगे। सीधी सी बात है ये। और यदि भीतर में अमृत है, मिठास है, तो शब्द कैसे निकलेंगे? मीठे निकलेंगे। सदगुरु कबीर ने जो बात कही है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा समझ रहे हैं ना? एक ऐसा घड़ा जिसमें टोटी लगी हो, उस घड़े में पानी हो तो पानी निकलेगा, उस घड़े में दूध हो तो दूध निकलेगा, उस घड़े में जहर भरा हो तो जहर निकलेगा। क्या है? आपके भीतर क्या भरा है? आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में क्या है? जैसे हम अपने घर में जाएं और नल लगे हों तो नल खोल करके हाथ को ऐसा करें, या फिर उसमें एक बर्तन रख लें और पानी को नल के पानी को हम बर्तन में लें, और बर्तन के पानी को देखकर हम क्या अंदाज लगाते हैं? ऐसा ही पानी टंकी में होगा। वही तो होगा ना, जो हमने पात्र में लिया वही पानी टंकी में होगा। बस यही बात है। वाणी को देख करके, वाणी को सुन करके, कर्मों को देख करके क्या कहना, क्या अंदाज लगता है? इसका अंतःकरण कैसा है? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आपके मुंह से कटु बोल निकलते हैं, कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? क्योंकि वो बाहर से नहीं आया है, वाणी भीतर से आई है। तो वाणी नहीं बदलना है, कर्म नहीं बदलने हैं, अंतस भीतर। ध्यान दो। अब आप टोंटी से पानी नमकीन आ रहा है, अब टोंटी बदल दो, पानी मीठा हो जाएगा? पानी मीठा हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या बदलना पड़ेगा? आप सही पानी टंकी में डालो। यही तो नियम है। ये कोई अच्छा ये अव्यवहारिक है, ये असंभव है? नहीं, असंभव है। क्या इसके लिए पूजा पाठ जरूरी है? क्या इसके लिए धन की जरूरत है? क्या इसके लिए विद्या की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप बिना पढ़े लिखे भी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। चाहे आपने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, कोई बात नहीं है, जीवन का मुंह देख लो बस।
जीवन का मुंह देख लो, बस जीवन बता रहा है आपको। जीवन हर समय इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। जीवन की पोथी पढ़ना शुरू कर दो। शास्त्रों को पढ़ते हो न पढ़ते हो आप जानो, समस्त शास्त्र, समस्त ग्रंथ, समस्त पोथियां एक ही काम करती हैं। क्या? वो हमें जीवन की पोथी को पढ़ने की सीख देते हैं। आप जीवन की पोथी को पढ़ लो बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। लेकिन हम सभी जीवन की पोथी को पढ़ते ही नहीं हैं, और इसीलिए हमारा जीवन वह नहीं हो पाता जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। बैठ जाओ माता जी, बैठ गए। जीवन में हर समय हमें संकेत मिलते हैं और हमें ठीक कर लेना चाहिए उस चीज को। बिल्कुल सरल काम है ये काम। मैंने कहा ना, अनपढ़ से अनपढ़ भी काम कर सकता है। जैसे एक माता जी ने मेरे से कहा था, ये सब जीवन संबंधी बातें हो रही थी, जीवन निर्माण के संबंध में बातें हो रही थी। उसने क्या कहा, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं साहब जी, हम जीवन को सुंदर कैसे बना सकते हैं? ये सारी बातें जो आप करें मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा देखो माता जी, जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, धनी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुंदर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कैसे? आप कोई बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना सीख सकता है, तो क्या बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ नहीं सकता है? बीड़ी पीना कोई बिना पढ़े लिखे गाली देना सीख गया, तो क्या बिना पढ़े लिखे वो गाली देना छोड़ नहीं सकता है? कोई कठिन है ये काम? जब आप अनपढ़ हैं और गाली दे रहे हैं, तो बिना पढ़े लिखे आप गाली देना छोड़ भी तो सकते हैं। एक अरस्तु ने कहा, जिस काम को करने की शक्ति आप में है, इस सूत्र को याद रखो सब, जिस काम को करने की ताकत आप में है, उस काम को न करने की भी ताकत आप में है। जैसे आप अपने घरों से यहाँ तक आए, तो क्या आप जिस प्रकार आए वैसे लौट नहीं सकते हैं? लौट सकते हैं ना। आप में चलने की शक्ति है तो आप पूरब भी चल सकते हैं, तो पश्चिम भी तो चल सकते हैं। चलने की शक्ति है तो आप कर सकते हैं, तो नहीं भी तो कर सकते हैं। तो बीड़ी पीना शुरू कर सकते हैं, तो बीड़ी पीना छोड़ भी सकते हैं। उसमें पढ़ने लिखने की क्या बात है? उसमें किसी देवी देवता के हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? छोड़ सकते हैं। और यही तो तरीका है, यही तो भजन है, यही तो साधना है। भजन के विषय में हमारे संतजन गाते हैं, जो अभी सुने हैं कई बार आप लोग। क्या कहते हैं? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और बुरी आदत छोड़ने के लिए आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी छोड़ सकते हैं, पैसे कम हैं तो भी छोड़ सकते हैं। जीवन को सुंदर आप किसी भी परिस्थिति में रह करके बना सकते हैं। बहाना हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ा काम है, हम सब बहाना बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं जीवन में। बहाना बनाते हैं और बहाना बनाने में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि सही काम करने ही में समय ही नहीं निकाल पाते हैं। बहाना बनाना छोड़ो। आपको कहा जाए आप दुखी क्यों हैं, कारण गिना देंगे, अमुक के नाते अमुक बताएंगे कि नहीं? पूछ लो किसी से। अच्छा आप बीमार क्यों हैं, इतने कारण बताएंगे। आप कहेंगे ठीक है भाई। अच्छा आपस में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, सारे कारण मौजूद हैं, सारे कारण मौजूद हैं। अच्छा तुम धन क्यों नहीं कमा पा रहे हो, पूछ लो उनसे, पूछ लो, देखो कैसे कैसे होते हैं। इतने उसके पास बहाने पड़े हैं, इतने उनके पास एक्सक्यूज हैं, क्या कहा जाए। यदि एक काम कर सके, बहाना बनाना बंद करके काम करना शुरू कर दें, बस काम शुरू हो जाए, बस काम बन जाएगा। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? जीवन में जब गलतियां होती, जीवन में जब अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। मेरा निवेदन, एक ही निवेदन को स्वीकार लो और कुछ ना करो, मानो बात। तो जब भी जीवन में जो कुछ आए, जो भी जीवन में आए, उसके लिए दूसरों को दोष देना बंद कर दो। जब आप अच्छा करते हैं,
जब आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा परिणाम आता है, तब आप क्या कहते हैं? जैसे आपको अच्छी नौकरी मिली, आपको कहीं धन का फायदा हो गया, आपको कोई अवार्ड मिला, कोई ऐसी चीज हुई, किसी ने प्रशंसा की, किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच गए, तो क्या कहेंगे? मैंने किया। होता है ना, ये मैंने किया। मैं कहता हूं जब अच्छा काम करने के बाद आप अपने आप जिम्मेदारी ले, मैंने किया, तब आपके जीवन में दुख आता है, अशांति आती है, बीमारी आती है, गरीबी आती है, संघर्ष होता है, तब क्या कहना चाहिए? तब यही कहेंगे दूसरे ने किया, इसने 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 इसने। और जब कहीं सामने नहीं दिखे तो ऊपर वाले के, ये ऊपर वाले के नाते है, ऊपर वाले भी ठीक से नहीं समझते हैं। एक काम करो, क्या? दूसरों को दोष देना आज तारीख से बंद कर दो। जिस दिन आपने दोष देना बंद किया, उसी दिन जीवन थोड़ा अप होना शुरू करता है। इसके पहले नहीं, इसके पहले नहीं। चाहे आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, सत्संग करते हो, ध्यान करते हो, चाहे आप मंदिर में पूजा करते हो, तीर्थों में घूमते हो, नदियों में जाते हो, दान दक्षिणा करते हो, तब तक जीवन अप नहीं करेगा जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे। क्या मैं कह रहा हूं इस बात को? क्या इसके पहले बातें नहीं कही गई है? सबको याद है। मैं जैसे याद दिलाऊंगा तब आप कहें हाँ हाँ हम तो जानते हैं। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न। याद है? अच्छा कब से याद है बताओ, कब से याद है? समझ गए ना? कक्षा 3 से याद है। कब से याद है? कक्षा 3 से याद है। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। ये याद है। अच्छा करते क्या हैं? इसके याद होने के बावजूद, सही सिद्धांत को जानने के बावजूद करते क्या हैं, ये मैं बता देता हूं। दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें 1000 हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए जो 2 आंखें ना वही फूट जाती हैं। होती नहीं होती है? उलट दो मामला इसको नहीं। किसी का एक वाक्य में कहूं तो एक बात कहूं मैं, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। बस छोटा सा वाक्य, क्या कहना है? मैं अपने जीवन का 100% जिम्मेदार हूं। कितने प्रतिशत मैंने कहा? जरा ठीक से बोलो। 100%। अच्छा आप लोगों में इसकी कुछ लोग कह रहे होंगे भीतर भीतर, वैसे तो 33 में भी पास हो जाते हैं लोग है नहीं? 60 में तो फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई बताऊं, 99 से काम नहीं चलेगा। कितने से? 99 से काम नहीं चलेगा। कितना चाहिए? 100% जिम्मेदार। आपको, आप जिस दिन लिए कि मैं अपने जीवन का 100% जिम्मेदार हूं, जीवन उच्चतर होने शुरू हो जाता है। इसका अर्थ क्या है जिम्मेदारी लेने का? जिम्मेदारी का अर्थ यही है, आपके जीवन में जो भी हो रहा हो, सुख हो रहा हो, दुख हो रहा हो, हानि हो रही हो, लाभ हो रहा हो, मान हो रहा हो, अपमान हो रहा हो, स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य अच्छा है, अपमान हो, कुछ भी हो रहा हो, आप इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, आप बहाना नहीं बनाते, जिम्मेदारी स्वीकारते हैं और फिर से ठीक करने का काम करना शुरू कर देते हैं। यही है जीवन निर्माण का तरीका। मैंने बताया कुछ तरीके, क्या क्या बताए? एक तो यह आपका करना सही हो, और मैंने हाथ को उदाहरण दिया इसीलिए, आपका बोलना सही हो, ये 3 ही चीज तो है। और तीसरी बातें मैंने कही थी वो है सोचना सही हो। अच्छा सोचें, आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एक कुम्हार था, एक पुरानी कहानी में सुनाऊं आप लोगों को। एक कुम्हार था, वह मिट्टी का बर्तन बनाया करता था। अच्छा कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाते आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। अच्छा कितने प्रकार के वो सामान बनाता है? कई प्रकार के। कैसे? एक बनाता है घड़ा, घड़ा बनाता है। अच्छा घड़ा किस काम का आता है? वो किस काम में आता है? पानी रखने का, शीतल होने का, पानी को शीतल बनाता है। और दूसरा बनाता है दिया भी बनाता है। दिया बनाता है मिट्टी का नहीं, कम से कम दीपावली में जलाते होंगे मिट्टी का दिया। किस लिए? प्रकाश। और एक और चीज बनाता है
बताऊं, चिलम भी बनाता है मिट्टी का। बनाता है कि नहीं बनाता है? पीते तो नहीं है ना कोई, नहीं पीते होंगे लेकिन बनाता है ना चिलम, चिलम बनाता है। उसका क्या काम है, समझ रहे हैं ना क्या काम है? तो वो जो कुम्हार था ना, वो क्या कर रहा था, मिट्टी गूंद रहा था। एक संत उधर से गुजर रहे थे, उसने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा महाराज जी मैं चिलम बना रहा हूँ। संत ने कहा अरे कुम्हार तू चिलम क्यों बना रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, सुराही बना, घड़ा बना। कहा और चल दिया। और जैसे ही संत की वाणी उसके भीतर गई, वो विचार भीतर गया, सोचा और मिट्टी का गूंदना कुछ दूसरे ढंग से किया। मिट्टी उठाया, चाक पे रखा और घड़ा बनाने लगा। मिट्टी बोल पड़ी। मिट्टी ने कहा कुम्हार आज तक तो तुम मुझे चिलम बनाते रहे हो, आज घड़ा क्यों बना रहे हो? कुम्हार ने क्या कहा, मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी ने कहा कुम्हार तुम्हारे तो केवल विचार बदले, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पहले चिलम बनती थी, मुंह में आग भरी जाती थी, स्वयं जलती थी और दूसरों को जलाती थी। अब घड़ा बनने जा रही हूँ, शीतल जल भरा जाऊंगी, स्वयं शीतल बनूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। मिट्टी स्वतंत्र नहीं है, वह घड़ा बने या चिलम बने, आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं। आप घड़े की तरह बनना चाहते हैं जो दूसरों को शीतलता प्रदान करे, दीपक की तरह बनना चाहते हैं जो दूसरों में, जो सब जगह प्रकाशित करे, या फिर वह जो नहीं कहना चाहिए। नहीं, आप अभी स्वतंत्र हैं। अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में आप निर्णय ले सकते हैं, मैं जीवन को कैसा बनाऊं और जैसा बनाऊं उसके विषय में सोचो। जैसे एक विद्यार्थी कहता है मैं चिकित्सा विज्ञान पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर होना चाहता हूं। अब उसका काम क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहता, एक लक्ष्य बनाया ना, डॉक्टर होना चाहता हूं। इसका मतलब क्या होगा, अब वो डॉक्टरी के विषय में, चिकित्सा के विषय में सोचे, चिकित्सा के विषय में बोले, चिकित्सा के क्लास को अटेंड करे, हर चीज को देखिए आप, उन्हीं प्रकार की पुस्तकों को पढ़े और उनके मित्र मंडली कैसे हों। कोई MBBS करना चाहता है तो क्या किसी वकील को मित्र बनाएगा, इंजीनियर को मित्र बनाएगा? उसके मित्र कौन होंगे, चिकित्सक। सही है ना? क्लास वही होगा, पुस्तकें वही होगी, पढ़ाई वही होगी, विचार वही होंगे, शब्द वही होंगे, काम वही होगा। आप क्या चाहते हैं, जैसा चाहते हैं उसके बारे में पुस्तकें पढ़ें, ऐसी क्लास में जाएं, ऐसे मित्रों के साथ रहें, ऐसे सोचें, ऐसे बोलें, ऐसे करें और होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। जीवन आप कैसे बनाएंगे, आप सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन समस्या क्या है, हम सभी जीवन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जितना हम घर मकान पर ध्यान देते हैं, गाड़ी मोटर पर ध्यान देते हैं, धन संपत्ति व्यापार बट्टा पर ध्यान देते हैं, उतना नहीं देते हैं। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर मकान पर ध्यान न दें, व्यापार पर ध्यान न दें, गाड़ी मोटर पर ध्यान न दें, कपड़े लत्ते पर ध्यान न दें? नहीं भाई, अवश्य दें, ठीक से दें, लेकिन वो सारी चीज़ों का महत्व कब है, आपके ऊपर। आपका जीवन कैसा है? यदि आपका जीवन खराब है तो घर मकान आपको सुंदर नहीं बनाएगा। आपका जीवन खराब है तो गाड़ी आपको सुंदर नहीं बनाएगी। आपका जीवन खराब है तो कपड़े आपको सुंदर नहीं बनाएंगे। और आपका जीवन खराब है तो ब्यूटी पार्लर भी आपको सुंदर नहीं बनाने वाली है। चेहरे को बनाएगा। देखो, चेहरा को सुंदर बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है, जीवन को सुंदर बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है। कैसे हो? एक ही चीज़ से जीवन सुंदर बनता है और वह है मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। और मन को सुंदर बनाने का मतलब यही है, मन में सुंदर विचार हों,
सुंदर विचार हो, इसके लिए आवश्यक है सुंदर विचारों को ग्रहण करें। ऐसी पुस्तकों को पढ़े जिससे आपके मन में सुंदर विचार आए। इनपुट, जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। आप क्या डाल रहे हैं? कंप्यूटर वाले क्या कहते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन, कचरा को अंदर डालोगे तो बाहर क्या निकलेगा? कचरा। सीधी सी बात है, जो अंदर डालोगे वही तो बाहर निकलेगा। क्या डाल रहे हो? टीवी देखते हैं तो क्या डालते हो? मोबाइल से क्या डालते हो? पढ़ते हो तो क्या डालते हो? मित्रों से क्या सुनते हो? क्या खा रहे हो? सारी चीजें निर्मित कर रही हैं आपको। ध्यान नहीं है कि हम टीवी में क्या देख रहे हैं, कुछ भी देखे चले जा रहे हैं। संयम तो करो जरा से, यह दृश्य देखने लायक नहीं है, एवॉइड करो, ब्रेक लगाओ, संयम लगाओ, वही ग्रहण करो जिससे आपका जीवन निर्मित हो और सुंदर निर्मित हो। निर्मित तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन सुंदरता की ओर, पवित्रता की ओर, निर्मलता की ओर, साधना की ओर, शांति की ओर। क्या जो कुछ देख रहे हैं उससे आपका शांति का अनुभव होने वाला है? जो कुछ मोबाइल में आप देख और सुन रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर देते हैं। यदि आप अपने मोबाइल से समय बचा सकें तो उसी समय में बहुत कुछ पढ़ लिख सकते हैं, बहुत कुछ चिंतन मनन कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। जीवन को बर्बाद करने के लिए समय है, जीवन को सुंदर बनाने के लिए समय नहीं है। कौन बनाएगा? और ऐसे लोग फिर क्या करेंगे? देवी देवताओं की पूजा करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, टोना टोटका में उलझेंगे। जब दुख आएगा तब क्या करेंगे? हाथ दिखाएंगे, रेखा दिखाएंगे, मंत्र तंत्र में लगेंगे। मंत्र तंत्र से जीवन सुधरता है, पूजा पाठ से जीवन बदलता है, तीर्थ मूर्ति में जाने से जीवन बदलता है, जब तब से जीवन बदलता है। जब तब से जीवन नहीं बदलता है। नदियों में नहाने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं। आप बदलते हैं, और आपका बदलने का मतलब है आपके विचारों का बदलना, आपके शब्दों का बदलना, आपके व्यवहार का बदलना। अच्छे विचार, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो। क्या कहा मैंने? खुद के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के भी भला का सोचो, दूसरे का भी भला हो। जो आप अपने लिए चाहते हैं वह आप दूसरों के लिए भी चाहें। ये बहुत विचित्र मामला है कि हम दूसरों का कई बार अहित चाहते हैं, और खास करके उनके लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जो हमारा विरोधी है, उनको हम भीतर भीतर लड़ते रहते हैं। यही गलत है। आपको पता नहीं चलता है कि भीतर कैसे काम हो रहा है, भीतर बन रहा है। आप उसे ठीक करना। सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया जाता है? एक है सहज समाधि, एक है सहज साधना। सबसे सरल है सदगुरु कबीर की साधना पद्धति, सबसे सरल ना, सबसे सरल। इस दुनिया में जितनी साधना पद्धतियां हैं ना, वो सबसे सरल सदगुरु कबीर की साधना पद्धति है। क्या है वह? सहज साधना। सहज साधना क्या है? सब जगह, वह जो सब जगह और सब जगह सब समय कर सकें, कहीं भी कभी भी कर सकें, कहीं भी कभी भी कर। अर्थात जब आप रास्ते चल रहे हो साधना कर सकते हैं, जब आप झाड़ू लगा रहे हो कर सकते हैं, बर्तन धो रहे हैं कर सकते हैं, कपड़े धो रहे हैं कर सकते हैं, भोजन बनाते हुए कर सकते हैं, हल चलाते हुए कर सकते हैं, ऑफिस में काम करते हुए कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटे हो कर सकते हो, नहा रहे हो कर सकते हो, टॉयलेट में बैठे हो कर सकते हो। कितना सरल है बताओ ये। क्या कर सकते हैं? क्या करना है आपको? बीच बीच में क्या करना है? अपने मन को झांकना है। क्या देखना है? मन में कैसे विचार आ रहे हैं। मैं एक चुनौती देता हूँ, आप सुबह उठें और संकल्प लें, आज कम से कम 5 से 6 बार अपने मन को देखूंगा। और मैं चुनौती दिया और कल पूछूंगा ना, तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से क्या होगा। आप मुश्किल से 1 या 2 बार देख पाएंगे ना, बहुत अवेयर होगा, वो भी बहुत ही सावधान और सजग होगा, वही 1-2 बार देख पाएगा। 5-6 बार देखने वाला तो बहुत ऊंचा चला जाता है, बहुत ऊंचा चला जाता है। होश ही नहीं रहता कि हम जीवन कैसे कैसे सोच रहे हैं, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं। अच्छा सोचो,
मैं कह रहा था कि 5-6 बार देख सको मन को, मन क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। यदि वो गलत विचार आ रहे हों, दूसरे के अहित अनभल के लिए सोच रहा हो, दूसरे के लिए गलत सोच रहा हो, अपने लिए गलत सोच रहा हो, ब्रेक कर दो। क्या करना शुरू कर दो? अच्छा सोचना शुरू कर दो, हित कामना, दूसरे के लिए भला हो। इतनी सी बात करनी है कि आप बैठे बैठे बोलने के लिए बताया, सोचने के लिए कहा। आप बैठे बैठे अंदर अंदर सोच रहे हो जिसको आप पसंद नहीं करते। क्या सोच रहे हैं? उनके घर में आग लग जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उनका बेटा मर जाए, सोच रहे हैं ना। अच्छा सोचते ही नहीं है, माताओं से पूछ लो, बोलते भी हैं, जोर जोर से बोल देते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारे घर आग लगे, तुम्हारे खटिया रहेंगे, रोना पड़े। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा बोल भी रहे हैं भाई, इतना नहीं है। मुर्दा, यहाँ तक कहते मुर्दा रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हो कि मुर्दा रेंगने लगे, तो आज तक तो हुआ नहीं है। सही है ना? क्या होगा ऐसे करके? मतलब आपको लग नहीं रहा है कि आपको एक चीज़ बताऊं मैं, भीतर वाले को पता नहीं है कि आप दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि अपने लिए सोचते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है, कभी आना जब हम लोग सकरी के ध्यान शिविर में आते हैं तब, कभी साधना में, वो बरसात में, तब इस पर बोलूँगा। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन। मन एक होता है जो सोचते रहते हैं, उस पर आप निर्णय लेते हैं, यह करना वह नहीं करना, एक मन हर समय। और एक दूसरा मन होता है भीतर में, जहाँ पर हमारी आदतें संग्रहित होती हैं, जहाँ पर हमारा स्वभाव होता है। और किसी काम को जब बार बार करते हैं, फिर उसको लिए अभ्यास नहीं कर, फिर उसके लिए प्रयास नहीं। जैसे गाड़ी की ड्राइविंग करना शुरू में सीखे तब बहुत अवेयर करना पड़ता था, और अब इतना अभ्यास हो गया, ऑटोमेटिक हो गया ना। उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और गाड़ी चल रही है। ऑटोमेटिक सिस्टम, हमारी आदतें ऑटोमेटिक होने लग जाती। कब? जब वो हमारे अचेतन मन में संग्रहित होती, वहीं से वो ऑटो पायलट में चली जाती है, ऑटो पायलट मोड पर चली जाती हैं। तो हमें क्या करना है? वही मैं कह रहा था, आप जो सोच रहे हैं ना, वो धीरे धीरे नीचे प्रोग्रामिंग हो रही। यहाँ सोचना बीज है, ध्यान दो, यहाँ सोचना बीज है और खेत यहाँ है। जो बीज यहाँ सोचते हैं वो बीज यहाँ आके गिर जाता है, यहाँ आके गिर जाता है, और जो बीज गिरा वो पैदा होगा। जमीन निर्णय नहीं करता कि कौन सा बीज है, निर्णय कौन करता है? किसान यदि बबूल का बीज बो दे तो किसका पौधा निकलेगा? जमीन कहेगा अरे बबूल मत बो, किसान कहेगा वो नहीं, आप बो दिए ना, बस उग जाएगा। आपने फूल का पौधा बोया, क्या निकलेगा? फूल का पौधा निकलेगा। जैसे ही फूल का बीज बोए, पौधा निकलेगा फूल का। आम का बीज बोए, आम का पौधा निकलेगा। अंदर कौन सा बीज बो रहे हैं? विचार, सोचते हैं, वो बीज बोना है। क्या बदलना है? आपको फसल बदलना है तो क्या बदलना होगा? फसल बदलने के लिए किसान बदलना है। अच्छा पानी बदलना है, बीज बदलना है। सीधी सी बात है ना, बीज बदलना है और वही में कर उसको बदल दो, बस वो सही कर दो। वो स्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है ना, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। यह तन खेत है, किसान कौन है? मन वच कर्म, मन जिसके बारे में अभी तक कह रहा था, मन वाणी और कर्म, ये किसान है। बीज कौन कौन से? पाप और पुण्य, ये दो बीज हैं। जो बोगे वही आप काटोगे। अर्थात जब आपके मन में अच्छे विचार होते हैं, शुभ विचार होते हैं, वाणी में शुभ वाणी निकलती, अच्छी वाणी, एक सकारात्मक वाणी निकलती है, कर्म भी आपके अच्छे पॉजिटिव होते हैं, तो क्या होता है? आप पुण्य के बीज बो रहे हैं। इसका उल्टा भी सच है। जब आपके मन में कुछ चिंतन होते हैं, गलत विचार होते हैं, आप पाप का बीज बो रहे हैं। बस इसी को बदलना है, बीज बदल दो, बस काम बन जाएगा। आप, मैंने कहा ना, कभी भी कर सकते हो ना। आप आज रात में निर्णय लिए, बस मैं अच्छा सोचूं, मैं अच्छा बोलूं, और कल से शुरू कर दो, इसी क्षण से शुरू कर दो। जीवन तो कभी भी बदल सकते हैं आप। जीवन में कभी भी यू टर्न ला सकते हैं, यू टर्न, कभी भी, एनी टाइम। कितना बढ़िया है ये जीवन को बदलना।
आप कभी भी इसके लिए मत सोचो कि अभी 1 जनवरी आएगा तब बदलूंगा, 1 जनवरी आएगी तब बदलूंगा, दीपावली के बाद बदलूंगा। आज कौन सा अशुभ दिन है भाई? आज भी बदल सकते हैं, आज भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। आप संकल्प लो, मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूँगा, अच्छा करूँगा। मैं कोई कर्मकांड नहीं दे रहा हूँ, बस इतनी से आपके जीवन को बदलना है। आप मेहनत करेंगे, आप जैसे ध्यान देने लगेंगे जीवन बदल। अच्छा, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, सच बताऊं तो ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब आप ध्यान नहीं, क्या होता है ध्यान नहीं देते हैं तो एक माली, एक गार्डन है, बगीचा है, उसमें कई पौधे हैं। गार्डन नीचे हरियाली भी है और चारों तरफ हेज लगी हुई, हरियाली लगी हुई है। तो जिन पेड़ पौधों पर माली अधिक ध्यान देता है, जिन पेड़ पौधों पर अधिक ध्यान देता है, सींचना, गोड़ना, उसको कटिंग करना, उसको संवारना, वो पौधे सुंदर होते चले जाते हैं। और जिन पौधों पर ध्यान ही नहीं देता, पौधे विकसित होंगे, सुंदर होंगे? नहीं होंगे। आपके घर में 5-7 बच्चे हों, 2-3 बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं आप। क्या ध्यान देते हैं? उनके खान पान पर ध्यान देते हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, उनके पहनावा ओढ़ा पर ध्यान देते हैं। तो 3-4 बच्चे बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। और जिन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं, चाहे जब उठे, चाहे जब सोए, चाहे जो खाए न खाए, पहने न पहने, पढ़े न पढ़े, क्या वो बच्चे विकसित होंगे, अच्छे होंगे? नहीं होंगे। आप क्या अपने मन पर ध्यान दिए हैं? क्या आपने अपनी वाणी पर ध्यान दिया है? क्या आपने अपने कर्म पर ध्यान दिया है? ध्यान नहीं देंगे, अच्छे नहीं हो सकते हैं। आज से ध्यान दो। कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान दो। जैसे ध्यान दिए आप होश में आ जाएंगे। आपको लगेगा क्या हो रहा है जीवन में, मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक के, कैसे मेरे शब्द निकल रहे हैं, कैसे मेरे व्यवहार हो रहे हैं, कैसे मेरे विचार चल रहे हैं। नहीं, ये मेरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कोई दूसरा जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहा है। मैं खुद गलत सोच करके, गलत बोल करके, गलत करके जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं संकल्प लेता हूँ। आपका संकल्प ही आपके जीवन को बदलेगा। आपका संकल्प, आपका निर्णय ही आपके जीवन को बदलेगा, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। और जिस दिन आपने, अच्छा, जिंदगी को बदलने में कितना समय लगता है? मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। आप भी पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, मिलती हो पुस्तक। लेखक का भी नाम बता देता हूँ, विली जाली। आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। जब मैंने बुक स्टॉल में उस पुस्तक को देखा तो मैं कहा कि ये लेखक लोग भी भटकाते हैं, हम इतने दिन से लगे, 1 मिनट में कैसे बदल जाएगी ज़िंदगी। और मैंने वो पुस्तक खरीद ली और पढ़ी मैंने पुस्तक, और पढ़ने के बाद मैंने स्वीकार किया, सच कहते हैं, सच कहते हैं। वो कौन सा मोमेंट है 1 मिनट में? जिस समय आप निर्णय लेते हैं। जैसे निर्णय लिए कि आपकी दिशा ही बदल गई। जैसे आप आरंग के तरफ जा रहे हैं और अचानक निर्णय लिए, नहीं आरंग नहीं जाना, मुझे खरोरा जाना है। और वैसे ही आपका क्या हो गया, दिशा बदल गई। बदल गई कि नहीं बदल गया? कितना समय लगा ऐसा करने में? कितना समय लगा? बदला कि नहीं बदला? बस ऐसे ही निर्णय लेना पड़ेगा आपको। मुझे लड़ाई झगड़ा वाला जीवन नहीं चाहिए, मुझे संघर्ष भरा जीवन नहीं चाहिए, मुझे बीमारी वाले जीवन नहीं चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे अशांत मन नहीं चाहिए, मुझे शांत मन चाहिए। मैं प्रेम से रहना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। देखो जीवन कितना अच्छा होता चला जाएगा। जिस जीवन में दुख और अशांति का अनुभव कर रहे हैं, उसी जीवन में सुख और शांति का अनुभव करने लग जाएंगे। और इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, न घर छोड़ना है, न कपड़ा बदलना है, न परिवार छोड़ना है, न गांव बदलना है। क्या बदलना है? विचार। क्या बदलना है? शब्द। क्या बदलना है? व्यवहार। और कहीं भी कर सकते हैं काम। और ये नहीं बदलेंगे तो कहीं भी जा कर के जीवन सुंदर नहीं होगा। कुछ बातें मैंने कही जीवन के संबंध में। जीवन बहुत सुनहला मिला हुआ है और रोज हमें अवसर, रोज अपॉर्चुनिटी है, रोज मौका है कि हम जीवन को सुंदर, रोज सुबह सूर्य निकलता है और एक अवसर मिलता है। आज के दिन को कैसे जीना है? नाराजगी भरा जीवन जीना है या प्रसन्नता भरा? मुंह फुला करके जीना है या मुस्कुरा करके जीना है?
मीठे शब्दों का प्रयोग करना या कटु शब्दों का प्रयोग करना है, लड़ाई झगड़े में समय बिताना है या फिर प्रेम और मैत्री में समय बिताना है, निर्णय कर लो सुबह बस। अब पूरे दिन में थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो, जीवन वैसे ही बनता चला जाएगा। कौन आएगा बनाने के लिए? आप बना सकते हैं, आप निर्मित कर सकते हैं। इसलिए आप और हम अपने जीवन के निर्माता हैं, कर्ता और विधाता हैं, और अपने भविष्य के भी कर्ता और विधाता निर्माता हैं। आप जो वर्तमान में करते हैं वही आप भविष्य में पाते हैं। आज आप जो बोते हैं, आज बोते हैं, उसे आप कल काटते हैं। इसलिए आज अच्छा करना शुरू कर दें, आपका भविष्य सुंदर होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से सुने। भाई लोग तो बहुत से चले गए, लेकिन आप लोग मैं प्रणाम करता हूँ, इतने धैर्य से सुन रहे हैं और कितनी बातें समझ में आई ये मैं नहीं जानता। लेकिन कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई भागवत कथा नहीं, फिर भी सुनते चले जा रहे हैं। जो बातें आपको पसंद आई हों, जीवन में अप्लाई करने की हों, वो आप शुरू कर दें। तिथि मिथि न विचारते रहें, आज और अभी से। सर